पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को लोग एक पैर से भी चलते हैं, लेकिन दूसरा भी साथ दे तो और बात है। एक बच्चे ने पूछा कि सर, हम सब समान कैसे हैं? ये इक्वलिटी की बातें होती है पर प्रैक्टिकल रूप में समझ नहीं आती। सबका शरीर अलग अलग, कोई मेल कोई फीमेल, किसी की हाइट 6 फुट तो कोई 5 फुट का, कोई मोटा कोई एकदम दुबला। समान कैसे हैं? आप कभी सुनार की दुकान पे गए होंगे, आपने देखा होगा कि वहां अंगूठियां रखी हुई हैं सोने की, वहां नेकलेस रखा हुआ है, वहां हार रखे हुए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट सोने के रखे हुए हैं। साधारण व्यक्ति उसको देख रहा है तो वो कह रहा है ये अंगूठी है, ये हार है, ये अन्य अन्य प्रोडक्ट हैं। लेकिन एक दार्शनिक दृष्टि से व्यक्ति उसको देख रहा है, कह रहा है ये सब बाहरी नाम है, अंदर ये सोना है। जब सुनार से आप उसकी कीमत पूछोगे तो वो ये नहीं लिखेगा कि ये अंगूठी है या फिर गले का हार है, वो देखेगा कि इसमें कितने तोला सोना लगा और उसके हिसाब से उसकी वैल्यू निर्धारित होगी। ऐसे ही जीवन में जब हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो हम उनको बाहरी पहचान दे देते हैं। किसी को हम कह देते हैं कि ये फलानी जाति का है, किसी को कह देते हैं ये इस धर्म का है, किसी को कह देते हैं ये इस प्रांत से आया, ये वाली भाषाएं बोलता है। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि हमें बताती है कि हम सबके भीतर चैतन्य स्वरूप एक है, वो ब्रह्म स्वरूप सब में एक ही है। इसलिए जीवन में जब भी आप किसी से मिलो तो उसकी बाहरी पहचान के साथ साथ उसकी चैतन्यता से भी जुड़ो, जो तुम्हारा स्वरूप भी है और सामने वाले का भी स्वरूप है। और जब इस तरह से आप जुड़ेंगे तो ये इक्वालिटी जो हमारे देश शास्त्र में हमारे देश का जो आधार रहा है, शंकराचार्य ने कभी अहम ब्रह्मास्मि का बोध दिया था, और वो बोध इसी बात का था कि जब आपको आभास होता है कि जो चेतना मेरे भीतर है वो सामने वाले के भी भीतर है, तो हम इक्वालिटी बना पाएंगे। अदरवाइज तो बाहरी भेद के आधार पर हमें ऐसा ही लगता रहेगा कि मैं अलग और सामने वाला अलग।